Hi guys, what's up you all? Welcome back to my channel and you're watching me, Tanuja. And as you guys can see, today I am in Vrindavan. I am here in Vrindavan with my family for 2 days with Vanshika's mom. Vanshika, she is in the room, she has some work. तो वो थोड़ी देर में आएगी. But with my mom, dad और हम सब वृंदावन आए हैं. And we reached last night. जैसा कि आपने वीडियो शुरू होने पे देखा था कि मैं ट्रेन से कल रात को आ गई थी और समय की कमी होने की वजह से हम कर रहे हैं वॉइस ओवर. और सुबह सवेरे आज हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर. जिस जगह हम रुके थे वहाँ से बस थोड़े ही कदम पैदल चलने से दूर हम बांके बिहारी मंदिर पहुँचने वाले थे. तो सुबह जैसे ही हम श्री बांके बिहारी मार्ग पहुँचे तो देखा कि श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ था. इतनी ज़्यादा भीड़ हर किसी को करने थे. तो बस दर्शन श्री बांके बिहारी लाल के और हम भी प्रसाद लेके चल दिए कुछ इस तरह अंदर. मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी. बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया. तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा. तो बांके बिहारी जी के दर्शन करके पैदल पैदल ही गलियों में हम निकल पड़े श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए. ये भी वृंदावन के बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है और यहाँ के दर्शन करने में पहली बार आई हूँ. तो चलो चलते हैं. सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे. भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला. मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला. तेरी भक्ति में नाचे सबका. तो श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करके पैदल पैदल हम पीछे की गलियों से निकल पड़े यमुना की तरफ. जहाँ रास्ते में मिले हमें कुछ दुकान वाले जो गाय का चारा दे रहे थे, वो भी 10 रुपए में. तो हमने गाय को चारा डाला और फिर हम यमुना की तरफ पैदल पैदल बढ़ चले. हाय गाइस, तो हम गए थे बांके बिहारी मंदिर. वहाँ पे तो कुछ फिल्म नहीं कर पाए. फिर राधा वल्लभ मंदिर गए थे जहाँ के आपने क्लिप्स देखी होंगे. एंड नाउ वी आर एट यमुना. ओके, हम यमुना आ गए हैं एंड अब हम यहाँ पे शायद बोटिंग करेंगे, दर्शन करेंगे यमुना की. तो बस यमुना जी के दर्शन करने के बाद हमें लग गई थोड़ी भूख. सुबह से खाली पेट ही घूम रहे थे तो हम बांके बिहारी वाली गली में वापस गए थोड़ी पेट पूजा के लिए. तो जैसा कि आपने देखा हमने इस तरीके से खाना खाया जैसे हमें 4 दिन से कुछ मिला ही नहीं है और हमें जो मिल रहा था हम खाते जा रहे थे. तो खा पी के हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन की तरफ. जैसा कि आपने देखा अमरूद खा रहे हैं, ऑटो में बैठे हैं और निकल पड़े हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ.
इस्कॉन की आरती अटेंड करने के बाद हमने इस्कॉन में ही लिया वहाँ का वेरी फेमस खिचड़ी प्रसाद, जो कि सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। इट वॉज़ वेरी डिलिशियस, वेरी यम, बहुत ही ज़्यादा एकदम कंफर्टिंग सा लगा। हाय गाइस, अब हम सारे मंदिरों से घूम के हमारे विशु को खाना खिलाने आए। बेचारी सुबह से ऑफिस का काम करी, दैट्स वाई वो हमारे साथ में आई थी। बट बस अब हम खाना खिला के घर जाएंगे। Hi guys, so after ISKCON we went for a little lunch thing with Vanshika because my parents were not hungry. Then we rested a bit and now we are out again. We're going to Nidhi Van. So yeah, let's explore Nidhi Van. Nidhi Van जा रहे हैं अब हम। तो हमने अपने आश्रम से ऑटो किया क्योंकि निधि वन थोड़ी ही दूर था, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर दूर था, और हम ऑटो करके सारे के सारे लोग निधि वन की तरफ चल पड़े। अगर निधि वन की हिस्ट्री की बात करें तो गुरु हरिदास जी की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रकट हुए थे। और अगर आप ध्यान से देखो तो निधि वन का मतलब होता है तुलसी का वन। यहाँ पे तुलसी के पेड़ हैं 2-2 की जोड़ियों में, और इनके जो रूट्स हैं वो आपस में से इंटैंगल्ड हैं और बाहर की तरफ हैं। ऐसा कहते हैं कि आज भी रात को ये जो पेड़ हैं वो रात को गोपियां बन जाते हैं और भगवान जी के साथ रास करते हैं। तो ये निधि वन की मिस्ट्री है जो हम लोग कभी फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। खैर, वुड यू बिलीव कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें एक ऐसे मंदिर के दर्शन करने के लिए मिले जो साल में सिर्फ 2 ही दिन खुलता है। मैं बात कर रही हूँ शाहजी मंदिर के बारे में, जिसको टेढ़े खम्बे का मंदिर भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ के पिलर्स टेढ़े हैं, और ये मंदिर महल ज़्यादा लगा मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अंदर बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, और आप इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करो अगर कर सकते हो तो। हम यहाँ से निकले और निकलते हुए हमने खाई गर्मा गर्म 1 प्लेट टिक्की। साथ में हमें कंपनी कर रहे थे वृंदावन के चोर बंदर, और फिर हम पैदल पैदल चल पड़े श्री श्री राधा दामोदर दास जी मंदिर की तरफ। ये गलियों में ही आप पैदल पैदल ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये हम पहुँच गए। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a... Hi guys, good morning. This is our day 2 in Vrindavan, and yesterday after dinner something happened with this eye. If you can notice, it's a little bit swollen and red, so that's why I'm wearing my chashmas today, and it's very hard to wear chashma here in Vrindavan because बंदर लेके चले जाते हैं. So yeah, it's a new day. Yesterday we had a lot of fun, and today we're hoping to explore some new places, some new mandirs and stuff like that. So let's go.
आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। गोपेश्वर मंदिर से वापस आते हुए हमें रास्ते में मिला श्री राधा गोपाल मंदिर, जो कि सिंधिया देवस्थान है ग्वालियर घराने का। और ये मंदिर एक पुराने महल में बना हुआ है और इस मंदिर की अपनी एक अलग ही कहानी है जो वहाँ के पंडित जी ने हमें बताई। अफसोस अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं अंदर की मूर्ति या किसी और जगह की ज़्यादा फुटेज नहीं ले पाई, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अलग और एक बहुत ही यूनिक तरीके का मंदिर था। आगे चलते हुए रास्ते में हमें दिखा ये बहुत ही सुंदर मंदिर जिसका नाम था श्री दाम गोदा विहार। आई स्वेयर, एक तो ये मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर है। इस मंदिर में अलग अलग लोक बने हुए हैं और हर एक भगवान की मूर्ति है। ऐसे ऐसे भगवानों की मूर्ति मुझे मिली, ऐसे ऐसे भक्तों की मूर्ति जिनके नाम हम अक्सर भूल जाते हैं या हमें याद भी नहीं होते। यहाँ पे कम से कम 100 से ऊपर हिंदू देवी देवता, भक्त और जितने भी हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कैरेक्टर्स रहे हैं उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ थी और बहुत ही सुंदर तरीके से ये मंदिर बनाया हुआ है। थोड़ी सी साउथ इंडिया की रिफ्लेक्शन है इसका, जिस तरीके से आर्किटेक्चर और डेकोरेशन है। एंड यू गाइस कैन सी आई एम रियली थरोली इंजॉइंग द टूर ऑफ दिस मंदिर विद माई पेरेंट्स। आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइस, अगर आप वृंदावन में हो तो गोदा धाम मंदिर ज़रूर विजिट करना। Hi, so after we came back from Chai Sutta Bar, after lunch we just rested for a while and आज वंशिका और आंटी बरसाना गए थे, हम नहीं गए थे बिकॉज बस में जाना था और बस में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, ना ही मम्मी कर सकती। वी गेट लाइक कार सिकनेस, मोशन सिकनेस, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स वाई हम नहीं गए। बट नाउ वी आर रेडी अगेन एंड वी आर गोइंग टू इस्कॉन एंड मे बी शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे शायद पहले, उसके बाद इस्कॉन जाएंगे एंड दैट्स द प्लान। So let's go.